अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ग्रीन और सूफ़ी यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। आज का हमारा सवाल है, क्या कुंडली दिखा सकते हैं मुसलमान? यानी अपनी जन्म तारीख से क्या दिखा सकते हैं? भविष्य के बारे में कुछ जान सकते हैं? क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या इस्लाम में सही है? क्या है ये? हमें दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए? कहीं शिर्क तो नहीं है, कहीं बिदअत तो नहीं है? यही सारे सवाल हमारे जहन में अगर मौजूद है और आपके जहन में मौजूद है तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो सबसे पहला, क्या दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, तो ये एक इल्म है। क्या है? इल्म नुजूम इल्म है। सुन रखा है कि नुजूमी के पास ना बैठा करें। तो नुजूमी के पास नहीं बैठने की वजह यही है कि कहीं वो आपको गुमराह ना कर दे, शिर्क की तरफ ना ले जाए। एक आपके लिए तो वो कि कहीं वो शिर्क की तरफ आप न ले जाए, भाई इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, ये करो वो करो, पूजा में लगा देना, यानी गैरुल्लाह की इबादत करवाना। ये दूसरा रीज़न ये हैगा कि कहीं आपका अच्छा वक्त आने का हो, फिर आपको बेवकूफ़ बनाकर कहीं पैसा खींच ना ले। ये दो सेफ्टी है, इसी वजह से इसका इनकार है। और इकरार की वजह तो बहुत सारी, पूरा कुरान शरीफ में बहुत सारी दलील मौजूद है। सूरह शम्स है, सूरह लेल है, सूरह कमर है, नुजूम है, कवाकिब के बारे में जिक्र है। यासीन शरीफ कुरान शरीफ का दिल है, उसमें बार बार जगह है वस्सम्स वल कमर कदरनाहु मनाजिल हत्ता दखल उर्जुनुल कदीम, क्या चांद और सितारों की मंजिल हैं। तो ये सब इल्म नुजूम की दलील है। कुरान में अल्लाह फरमाता सूरह रहमान के अंदर, हमने निशानियाँ रखी समझदारों के लिए और चांद, सूरज और चांद को हमने एक मुकर्ररा वक्त के लिए चलता रखा, यानी उसका एक टाइम पीरियड के हिसाब से चलता है। यानी ये बहुत बड़ी निशानियाँ दलील है। तो सबसे पहले, अगर कोई बंदा आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो उसके पास तो जाना नहीं है, शिर्क में मुब्तला वाले बंदे के पास तो जाना नहीं है। अब ये इल्म है, क्योंकि इल्म के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इल्म सीखने के लिए चीन तक जाना तो चाहिए। तो हम यहाँ हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो इल्म चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, गैर कौम में, हिंदू धर्म के अंदर वो ज्योतिष चलता है, इल्म है। तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे हमारे आने जाने का जो भविष्य होता है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, भले 100% नहीं है, लेकिन हम इस पर अगर कुछ पकड़ लें, हमारे कैसे अच्छे हालात होंगे या बुरे होंगे, तो हम उसकी तैयारी करके मैदान में हो सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी एक मैदान का जंग है, हम उसके साथ तैयारी कर सकते हैं। भाई अच्छा वक्त है क्या बुरा वक्त है, तो कौन से टाइम पे हमें क्या काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इससे एक हमारा इबादत का एक प्रोग्राम भी बनता है। जैसे 5 वक्त की नमाज रखी है, तो पाँचों वक्त की नमाज वन टाइम में, एक ही टाइम में होना चाहिए। तो क्यों सूरज और चांद की रोशनी जब तब्दील होती है तो ये वक्त भी तब्दील होता है। तो इसी को समझिए कि हर, मतलब गर्मियों और सर्दी में लगभग 1 घंटे तक का फर्क आ जाता है। तो ये क्यों आता है? तो ये वक्त के चेंजिंग के हिसाब से होता रहता है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है, अच्छाई और बुराई आती रहती है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता, हमने अच्छे और बुरे वक्त रखे। आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि आज का दौर सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत की जो दौर है वो पैसा है। पैसा नहीं है तो ना ही हम घर में खुशियाँ आती है, क्लेश हो जाता है, बवाल हो जाता है, या हम वो वर्क करेंगे तो नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट की जॉब है। तो ये सब जो मालूमात है, शादी क्यों नहीं हो रही बच्चों की, क्या वजह है, तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, इससे सॉल्व हो सकता है। तो कुंडली उसी को दिखाएं जिस पे आपको यकीन हो कि ये हमें गुमराह नहीं कर सकता। और इससे आप पढ़ने के अमलियात भी सीख सकते हैं कि कौन सा अमल आपके लिए फ़ायदा होगा, कौन सा वजीफा आपके लिए फ़ायदा होगा, कौन सा अल्लाह का इसमें आज़म आपको फ़ायदा होगा, और कब कौन सा आपको सदका देना है तब आपके फ़ायदे हक में होगा। तो इल्मे नुज़ूम तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे जो अभी जो हालात है वो बहुत ख़राब हो रहे हैं। हर तरह से मुसलमानों के हालात ख़राब है। तो चाहिए कि सभी बंदों को चाहिए कि अपने अपने जो हालात हैं, तो कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे, क्या पढ़ाई करके सुधरेंगे, क्या सदका देके सुधरेंगे, तो इस पर हमें एक मेहनत करनी चाहिए। हम हर तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो इसको भी देख कर इस पर भी काम करना चाहिए कि हिंदुस्तान में
सबसे पहला मुसलमान हूँ जो यूट्यूब पर आपके सामने नुजुम लेकर आया हूँ। तो नुजुम लेने के लागने की वजह भी यही है कि सबको सुकून और राहत चाहिए। तो इससे पता चल जाएगा अच्छे और बुरे वक्त का कि कैसे वक्त हालात है, तो हम उस तरह से इबादत कर सकते हैं, उस तरह से हम तौबा कर सकते हैं, सही रास्ता पकड़ सकते हैं, हमें सही गाइडलाइंस मिलती है कि एक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इल्म नज़ुम आपकी ज़िंदगी का एक उस्ताद है, यानी आपके वक्त का उस्ताद है कि आपके जो हालत है, वक्त जो गुजर है उसका वो उस्ताद है। तो उस्ताद से जानकारी लेना बहुत अच्छी बात है। तो सभी को चाहिए कि इससे जानकारी लेकर अपना माहौल ठीक कीजिए, अपने हालात को कीजिए और पूर्ण सुकून रहिए, इत्मीनान रहिए, इत्मीनान वाली ज़िंदगी रखिए, कि सुकून का आना बहुत ज़रूरी है। जब आपको जानकारी हो जाएगी कि अच्छा यह बुरा वक्त है, तो आपको पता चलेगा कि ये सुकून का एक लम्हा है। पूरा यार दिन भागम दौड़ी ये करते हो वो करते हो, नहीं पैसा मिला, नहीं होगा, ये महीने में होगा कि नहीं होगा, टेंशन में, फिर इबादत में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता, कहाँ से लगेगा? आपका दिमाग तो पैसे में लगा हुआ है, तो कहाँ से लगेगा? अगर नमाज भी पढ़ ले तो भी दिमाग वहीं का वहीं। अब पता चल जाए इस वक्त इतना मिलने वाला, ये मिलने वाला, पर चलो इतना ही मिलेगा ना, चलो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, चलो अल्लाह की मर्जी, फिर इबादत में दिल लगेगा। तो ये बहुत अच्छा है आपके बेहतर के लिए, से समझना भी जरूरी है और अपनी जानकारी लेकर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। बहुत अच्छा इल्म नज़ूम है। या किसी भी बंदे को किसी भी तरह का जायचा कुंडली दिखवानी हो तो इसके अंदर आपका नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान का होना बहुत जरूरी है। इसका बगैर अधूरी बनती है कुंडली। इससे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी बंदे को अगर दिखानी हो जायचा कुंडलियाँ तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। सिर्फ 500 रुपये फीस रखी है और 500 रुपये फीस में अपनी जानकारी ले सकते हो। और मेरी वीडियो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जो दौर के अंदर लोग तकलीफ हालत में हैं तो वह अपने आप को सुकून और राहत की तरफ ले जा सकते हैं। अभी इजाज़त दीजिए। सूफी गुलाम दस्तगीर को।